आज का जो विषय है वो है सांख्य दर्शन पर। सांख्य दर्शन, इसके पहले जो हमने बताया कि सांख्य क्या है, संख्या के बाहुल्य होने के कारण इसको हम सांख्य दर्शन कहते हैं। कपिल मुनि के द्वारा इस सांख्य दर्शन का बहुत अच्छे से प्रतिपादन किया गया है। उस विषय में आज विद्यार्थियों को कुछ जानकारी देने के लिए आज इस विषय को रखा गया है। सांख्य क्या है जो पढ़ाया है, उसके दूसरे शब्द को जो दर्शन शब्द आया है, तो हम दर्शन शब्द की व्याख्या करते हैं दृश्यते ज्ञायते विचार्यते अनेनेति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, जाना जाए, सद असद वस्तु का विचार किया जाए, उसे हम दर्शन कहते हैं। किसी वस्तु के तात्विक अर्थात सच्चे स्वरूप को जान लेना ही दर्शन शब्द का अर्थ है, प्रयोजन माना गया है उसका। यह दृश्यमान चराचर विश्व सत्य है कि मिथ्या है, जड़ है कि चेतन है, प्रकाश है कि अंधकार है, सुख दुख आदि के द्वंद्व से रहित अथवा सहित है, आदि व्याधि जरा और मरण की जो भीषण कथा की व्याख्या से समन्वित है अथवा निरन्वित है, इत्यादि विषयों का जो विचार है वो दर्शन शब्दार्थ के अंतर्गत ही माना गया है। संसार क्या है, संसरति संसारः, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह नित्य अथवा अनित्य है। संसार के अंदर रह कर के जो सुंदर और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का क्या साधन है, इत्यादि समस्त विषय भी दर्शन शास्त्र गम्य ही है। उसे उसी के द्वारा निष्णात माना गया है, निःसृत माना गया है। सांख्य दर्शन समस्त भारतीय दर्शनों में एक अत्यंत ही प्राचीन दर्शन है। इस दर्शन के जन्मदाता महामुनि कपिल हैं। संख्या के प्राधान्य के आधार पर ही इस दर्शन को सांख्य दर्शन की संज्ञा प्रदान की गई है। एकत्व, द्वैत्व, त्रित्व, बहुत्व आदि के व्यवहार के कारणीभूत गुण विशेष को संख्या माना है। यह पक्ष जो सर्वजनीन है, अर्थात सभी लोग एक, दो, तीन बार एवं बहुत आदि का व्यवहार करते हैं। इस सांख्य दर्शन के अंदर 25 तत्वों को अंगीकार किया गया जाता है और उनकी मीमांसा भी बड़े अच्छे ढंग से इस दर्शन के अंदर की गई है। इन्हीं 25 पदार्थों के ज्ञान से जीवन आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से सर्वथा छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सांख्य ने इन 3 दुखों के विनाश का कारण इसी विवेक जन्य को अंत में स्वीकार किया है। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु आदि की जो व्याख्या हुई है वो इन्हीं 3 दुखों को लेकर के हुई है। जैसे कहा है कि ये जो 3 दुख हैं, इससे तो केवल दुखमय दुःखत्रय के विनाश कारणीभूत वस्तु में जिज्ञासा का प्रदर्शन बतलाता है। वह दुःखत्रय से विनाश का कारण कौन है, इसका स्पष्टीकरण ईश्वर कृष्ण ने आगे की सांख्य कारिका में किया है। सद विपरीत श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, इस प्रकार व्यक्त, अव्यक्त, प्रकृति और जो ज्ञा है उसे पुरुष कहते हैं। इनके भेद ज्ञान से ही दुःखत्रय से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। उसके बाद बात आती है कि इससे करेंगे क्या, यह सब क्यों किया जा रहा है, कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा इसका। तो उन्होंने कहा है कि यह सारी की सारी जो है गतिविधियां या अध्ययन, जितना जो कुछ हो रहा है, वो सबका एकमात्र लक्ष्य है जिसे हम कैवल्य कहते हैं। कैवल्य क्या है? कैवल्य को मोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तीनों प्रकार के जो दुखों की एकांतिक व आत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है।
और यह दुख निवृत्ति प्रकृति पुरुष ज्ञान से ही हो सकती है और किसी से नहीं। साक्षात्कार हो जाने पर प्रकृति पुरुष के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुरुष प्रकृति को रंगमंच पर नृत्य करती हुई नर्तकी के रूप में देखता है और नर्तकी के नृत्य को देखने के बाद जो दर्शकों में नर्तकी के प्रति कोई उत्सुकता नहीं रहती, नर्तकी स्वयं ही दर्शकों के सामने से हट जाती है, ऐसे ही अपने से भिन्न रूप में प्रकृति के वास्तविक स्वरूप और रहस्यों को उद्घूट करने के बाद तत्ववेत्ता पुरुष को प्रकृति के प्रति कोई उत्सुकता ही नहीं रहती। प्रकृति भी पुनः पुरुष के समक्ष नहीं आती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो तीन दुखों को समाप्त करते हुए अंत में कैवल्य की प्राप्ति का मुख्य साधन बनता है। यही कारण है कि कपिल मुनि ने और कपिल मुनि के बाद जो ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका नाम से जो कारिकाएं लिखी हैं उन सबका यही एकमात्र ध्येय है कि इन सब तीनों दुखों से हम निवृत्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वह तीन दुख के उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये जो तीन दुख हैं, एक दुख जो इस संसार में सबसे ज़्यादा व्याप्त है जिसे आप कहते हैं आधिदैविक, आध्यात्मिक, जो त्रिविध दुख सापोप समनार्थम की बात आती है, तीनों दुखों का कैसे समन हो, उन सारी चीज़ों के विषय में सांख्य कारिका नाम के एक छोटे से ग्रंथ में ये बता दिया गया है। आगे चल करके इन तीनों दुखों का हम विस्तार से वर्णन करके इसका समन कैसे होगा उसके उपाय को बताते हैं।